हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा। जैसे पिछली 2-3 वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इंश्योरेंसेस के ऊपर बना रहा हूँ, कैसे आप हमारी मदद से या रिसर्च करके, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एक अच्छा प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो आज भी दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में जो कि इंश्योरेंस सेक्टर का है, लेकिन गारंटीड इनकम के साथ आता है, जैसे एफडी होती है। लेकिन एफडी और उन प्लान्स में दिन रात का अंतर होता है। कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मार्केट में काफी सारे ऐसे प्लान्स हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो उनके पास एक प्लान है गिफ्ट लमसम, जिसमें वो परचेजिंग के टाइम पे ही आपको गारंटीड इनकम बता देते हैं, कि आपको गारंटीड अमाउंट बता देते हैं कि हम आपको इतने साल के बाद इतना पैसा देंगे। और ऐसे ही एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के पास भी किसी तरह का एक प्लान है, स्मार्ट प्लेटिना एश्योर करके। वो भी सेम गिफ्ट लमसम ही है। वो जो उसमें भी आपको ये गारंटीड जो है रिटर्न्स बता देते हैं। तो इसका कंपैरिजन लोग जो है ना, एक्चुअली ये जो प्लान्स हैं ये उन लोगों के लिए प्लान है जो एफडी को ज्यादा सिक्योर मानते हैं। और ये प्लान्स ऐसे प्लान्स हैं कि उनकी सोच को गलत साबित करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, अब एफडी कराने में उनका नुकसान क्यों होता है इन प्लान्स को खरीदने की बजाय, वो मैं आपको बताऊंगा। तो डिफरेंस मैं बताता हूं आपको क्या डिफरेंस ये क्रिएट करते हैं, कैसे आपके लिए सिक्योरिटी को लेके आते हैं। अब इधर हम बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की, ठीक है, जैसे कि गिफ्ट लमसम, ये आईसीआईसीआई की तरफ से है, और स्मार्ट प्लेटिना अश्योर ये एसबीआई की तरफ से है, ठीक है। ये मतलब मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल लिए हैं, बाकी हर एक कंपनी के पास, एचडीएफसी हो गया, जितनी भी इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है ना, सबके पास एक इस तरह का एक प्लान होता है। फिलहाल मैं इन 2 का नाम आपको बता रहा हूं, क्योंकि हाँ एक तरह से बोल सकते हो हम डील भी इनमें करते हैं, क्योंकि मैं डील उन्हीं में करता हूं जो कस्टमर को ज्यादा भरोसा देते हैं। इनके अलावा किसी और कंपनी पे, मतलब कंपनियां ठीक है बट वो कभी कभार गड़बड़ कर देती हैं। तो दूसरा इनका डायरेक्ट जो कंपटीशन मैं कह रहा हूं वह एफडी से, एनी बैंक, कोई भी बैंक जिसमें भी आप एफडी कराना चाहते हो, ठीक है। अब इसमें अब एक एग्जांपल लेते हैं 1 लाख रुपए अमाउंट का, ठीक है। अब आप 1 लाख रुपए यहां पे भी दे रहे हो, 1 लाख रुपए की आप एफडी भी कर रहे हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको। सॉरी, क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, आप 1 लाख रुपए ही तो इंश्योरेंस में दे रहे हो, 1 लाख रुपए ही आप यहां दे रहे हो। सिर्फ 1 ही लाख रुपए का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे 1 लाख रुपए जो आप दे रहे हो, तो पहले ही दिन आपको बता देंगे कि आपको हम इतना पैसा, जितने भी साल के आप रखना चाहते हो, क्योंकि आप टाइम तो इसमें भी बताओगे, आप 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल कितने साल एफडी रखना चाहते हो, तो इंश्योरेंस में भी आपको बताना पड़ेगा आप कितने साल के लिए इंश्योरेंस रखना चाहते हो। तो भाई सपोज कर लेते हैं आप 1 साल के लिए यहाँ पे आप पैसा रखते हो, और आपको जो एवरेज रिटर्न मिलती है, इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, वो करीब करीब आपको 9% के करीब की मिलती है, या 8, 8.5 या 9 की मिल सकती है। मतलब 8 से 9 कर लेते हैं इसको, 8 से 9% की रिटर्न मिलती है। वहीं अगर हम एफडी की बात करें, कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ कहते हैं नहीं भाई इंश्योरेंस वगैरह में पैसा नहीं डालना चाहते, उसमें लॉस हो जाएगा, हम तो एफडी करा देंगे और हमें 1 साल के बाद जो है 7% की रिटर्न मिल जाएगी। तो जो एफडी का जो रेट चला हुआ है वो 7% के करीब है। किसी बैंक में कोई जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, कोई 7.25 भी दे रहा है, कोई 7.5 भी दे रहा है, तो हम इसको 7 लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे अगर हम मिनिमम 8% का भी लेके चले, पहला फायदा बता रहा हूं आपको, तो 1 लाख का आपको 1.8 मिल जाएगा, ठीक है, 0.8, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे भी आपको 1.07 मिल जाएगा, 7,000 रुपए मिल जाएंगे, 7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। क्लियर, ठीक है। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, अब कौन सा ले, ठीक है। अब सिर्फ 1,000 रुपए के ऊपर तो आप रिस्क नहीं लोगे, ठीक है। तो इसमें फायदा बताता हूं क्या है।
फायदा ये है कि इसमें आपको सिक्योरिटी मिलती है। यहां पे आप जैसे ही 1 लाख रुपए देते हो उसका 10 टाइम्स आपको सिक्योरिटी मिल जाती है। क्या इधर सिक्योरिटी मिलती है? नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर इस दौरान आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को इंश्योरेंस में 10 गुना पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर यहां पे अगर आपको कुछ हो गया तो आपको जितना पैसा आपने भरा उतना ही मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे सिक्योरिटी आती है, बिल्कुल आती है, हायर रिटर्न्स की सिक्योरिटी। लेकिन क्या यहां आती है अगले साल आपको इतना ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगले साल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर सकता है। ठीक है, यहां पे हम गारंटीड दे रहे हैं, बिल्कुल गारंटीड दे रहे हैं, पहले दिन लिख के दे देंगे। इधर भी हम ये भी गारंटीड ही होता है कि भाई आपको शुरुआत में जैसे मान लो 1 साल आप कराते हो तो आपको 7% का रिटर्न मिल जाएगा। तो डिफरेंस देखो, फायदा देखो किसमें है। दोनों ही प्लान बिल्कुल सेम है। ठीक है, दोनों ही प्लान्स में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, गारंटी के साथ वापस आएगा, लेकिन फायदा आपका इंश्योरेंस में ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे ही प्लान है ये गिफ्ट लमसम आईसीआईसी की तरफ से और स्मार्ट प्लेटिना एश्योर एसबीआई की तरफ से। इसमें मैं एक चार्ट के हिसाब से बताऊं तो अगर ईयरली प्रीमियम, ठीक है, ईयरली प्रीमियम अगर आप 1 लाख रुपए का देते हो तो आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो 10x मैंने आपको बताया, और ये एज के हिसाब से वेरी भी करेगा, आपको अच्छे रिटर्न निकाल के देगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट आता है, सबसे बड़ा बेनिफिट, ठीक है, इंश्योरेंस के अंदर जैसे ही आपने इंश्योरेंस करा दिया तो आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिल जाती है। ठीक है, ये कौन से सेक्शन होते हैं? ये होते हैं सेक्शन 80C और 1010D। इन दोनों सेक्शंस की वजह से आपका पैसा सेव भी हो जाएगा। ठीक है, इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाएगी, लेकिन क्या एफडी में रिबेट मिलेगी? नहीं मिलेगी एफडी में रिबेट। अब आपको डिसाइड करना है कि किस चीज में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, एफडी या ये। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाना चाहता था दोस्तों। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके के प्लान्स में पैसा इन्वेस्ट करो। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अच्छे से पैसा कमाओ, ज्यादा पैसा कमाओ। मेरा मोटिव बस यही रहता है कि आपके पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना। तो ये मैंने एक डिफरेंस बताया है एफडी के कंपैरिजन में, क्योंकि आजकल भी लोगों की मेंटालिटी, जो थोड़े से और पुराने लोग हैं, उनकी मेंटालिटी यही है कि भाई पैसा अगर हम बचाना है तो बैंक में डाल दो और एफडी करा दो। कोई फायदा नहीं है एफडी कराने का, टोटल लॉस है ये, बिल्कुल। ठीक है, हायर रिटर्न्स चाहिए तो आपको इंश्योरेंस सेक्टर में जाना पड़ेगा, सेविंग प्लान लेना पड़ेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो बस दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।